हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे मिसलेनियस टॉपिक्स को। ठीक है। मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं ये वो टॉपिक्स हैं जिनका कोई वेल डिफाइंड सिलेबस तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ से अक्सर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है। और ये टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले हैं? फर्स्ट इन वर्ल्ड, यानी आप कह सकते हैं कि फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड, फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इन इंडिया, यानी फर्स्ट मैन इन इंडिया, फर्स्ट वुमन इन इंडिया। वहीं पे कई सारी बुक्स एंड ऑथर्स होते हैं जिनके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सुपरलेटिव्स ऑफ वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट क्या है, हाईएस्ट क्या है, शॉर्टेस्ट क्या है। वैसे ही उसी को हम फिर इंडियन रेफरेंस में देखते हैं कि इंडिया में क्या क्या है। फिर हम देखेंगे कई सारे नेशनल पार्क्स को, फिर हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स को, और फिर हम देखेंगे स्पोर्ट्स अवार्ड्स को, और उसके बाद हम देखेंगे स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजीज को, यानी कौन कौन से टर्म्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में यूज होते हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो हम आज कवर करने जा रहे हैं। ठीक है। और ये जो आपका लेक्चर है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो भी चीजें होंगी ज्यादातर वन लाइनर है, कुछ भी ऐसा एक्सप्लेनेशन का पार्ट नहीं है। लेकिन जब आप एग्जाम पेपर को देखोगे, व्हेन यू विल सी योर एग्जाम पेपर, यू विल फाइंड दैट दीज क्वेश्चंस आर देयर। क्वेश्चंस यहां से अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, दैट इज द फर्स्ट इन वर्ल्ड। सबसे पहला है हमारा फर्स्ट मैन टू रीच द साउथ पोल, रोनाल्ड एमंडसन। ठीक है। साउथ पोल कहां पर है? आपका मून पे है। फर्स्ट टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, शेरपा टेंजिंग एंड एडमंड हिलेरी। फर्स्ट मैन टू रीच द नॉर्थ पोल, रॉबर्ट पियरे। फर्स्ट मैन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, WK रियोंटेजन, एंड ही वाज फ्रॉम जर्मनी, वो जर्मनी से थे। ठीक है। फर्स्ट मैन, और यू कैन से फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, रॉबर्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंडियाज फर्स्ट मैन इन स्पेस, राकेश शर्मा। अभी मत बोलिएगा कि तो वर्ल्ड की बात है तो इंडिया कहां से आ गया बीच में, क्योंकि इंडिया भी वर्ल्ड का ही पार्ट है, तो यहाँ पे कुछ चीजें इंटरमिक्स हो सकती हैं। ठीक है। फर्स्ट मैन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए कौन थे? JH वेंटॉफ थे। फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल, लियूस फ्रैचेट थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। फर्स्ट मैन टू सेट द फुट ऑन द मून, चंद्रमा पे कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये हमें पता है। और ये कहां से थे? ये आपके USA से थे। फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज, रविंद्रनाथ टैगोर। फर्स्ट इंडियन एयर चीफ मार्शल, S मुखर्जी। फर्स्ट मैन टू फ्लाई एन एयरप्लेन, राइट ब्रदर्स। फर्स्ट मैन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर द मेडिसिन, AE वॉन बियरे। ठीक है। फर्स्ट मैन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, लिटरेचर के लिए किन्हें मिला था? सुली प्रोडॉम्स को मिला था। ठीक है। फर्स्ट मैन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए किसको मिला है? रैगनर फ्रिच एंड जैन टिनबर्जन को, दोनों ही आपके नीदरलैंड से बिलोंग करते थे। फर्स्ट पर्सन टू विन द ज्ञानपीठ अवार्ड, G शंकरा कुरुप। ठीक है। इंडिया के फर्स्ट पायलट कौन थे? JRD टाटा। फर्स्ट पर्सन टू स्टे इन राष्ट्रपति भवन, लॉर्ड इरविन, क्योंकि इनके टाइम पे राष्ट्रपति भवन बना था। ठीक है। देन फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ट्रिवगिव लाई। ठीक है, या ली यू कैन कॉल इट। फर्स्ट एथनिक इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी, महेंद्र चौधरी। फिजी एक दूसरा कंट्री है, उसके जो इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे महेंद्र चौधरी। फर्स्ट रशियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इंडिया को विजिट किया, निकोलाई बुल्गानिन। फर्स्ट प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ चाइना के कौन थे? डॉक्टर सुन यत्सेन। फर्स्ट यूरोपियन इन्वेडर कौन था इंडियन सॉइल का? अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, इन्होंने इन्वेट किया था, जिसको हम मैकेडोनियन भी कहते हैं, मैकेडोनियन इन्वेशन।
फर्स्ट मैन टू गो इनटू द स्पेस, मेजर यूरी गैगरिन। फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जिन्होंने इंडिया को विजिट किया, डुवाइट डेविड ईशनहावर। ठीक है। फर्स्ट मैन जिन्होंने स्पेस में वॉक की, एलेक्सी न्यूनोव। फर्स्ट ब्लाइंड मैन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को नापा था, एरिक वीहेनमर। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, नॉट नापा था, सॉरी। फर्स्ट पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, फर्डिनेंड मैगेलन। और एक और चीज बताता हूं आपको इनके बारे में, आपने एक नाम सुना होगा, पैसिफिक ओशन, राइट। पैसिफिक ओशन को ढूंढने वाला भी यही बंदा था, फर्डिनेंड मैगेलन। ठीक है। फर्स्ट मैन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, 2 बार चढ़ने वाले कौन थे, नवांग गैम्बू। फर्स्ट मैन जिन्होंने डबल सेंचुरी को हिट किया था वनडे नेशनल मैच में, सचिन तेंदुलकर थे वो। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडिया के कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, विलियम बेंटिक थे। ठीक है। बंगाल के कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इंडिया के कौन थे, विलियम बेंटिक थे। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पहले कौन थे, वो उमेश चंद्र बैनर्जी। होम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने अपने ऑफिस से सबसे पहली बार रिजाइन दे दिया, मोरारजी देसाई। फर्स्ट जस्टिस कौन थे या जज कौन थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे सबसे पहले, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने आईसीएस को ज्वाइन किया, आईसीएस का मतलब था इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसको ब्रिटिशर्स के टाइम पे ज्वाइन लाया गया था, सत्येंद्र नाथ टैगोर। फर्स्ट मैन टू इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, जेम्स हिकी। फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, सैम मानेकशॉ। फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ इंडिया के कौन थे, जनरल करियप्पा। फर्स्ट चीफ एयर स्टाफ के कौन थे, एयर मार्शल सर थॉमस एल्महर्स्ट। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जनरल महाराज राजेंद्र सिंह। फर्स्ट इंडियन जिन्हें नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में, सीवी रमन, रमन इफेक्ट आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ, वाइस एडमिरल आर डी कैटेरी। इंडियन एयरफोर्स के फर्स्ट मार्शल कौन थे, चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन जिन्हें भारत रत्न मिलता है इंडिया में, सचिन तेंदुलकर। फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिन्हें नोबेल प्राइज मिला मेडिसिन में, हरगोबिंद खुराना। फर्स्ट पर्सन जिन्हें मैगसेसे अवार्ड मिला, आचार्य विनोबा भावे। फर्स्ट क्रिकेटर जिन्हें पद्म भूषण मिलता है, सी नायडू। फर्स्ट इंडियन जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला, पंडित रविशंकर। फर्स्ट पर्सन जिन्हें स्टालिन अवार्ड मिलता है, सैफुद्दीन किचलिफ। फर्स्ट पर्सन जिन्हें परमवीर चक्र मिला, मेजर सोमनाथ शर्मा। फर्स्ट इंडियन जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिलता है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। फर्स्ट पर्सन जिन्हें जननीपत अवार्ड मिला, शंकर कुरूप, हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पर्सन जो माउंट एवरेस्ट चढ़े लेकिन विदाउट ऑक्सीजन पैक, शेरपा अंग्रिता। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी सिक्योर की, वीरेंद्र सहवाग। अब फर्स्ट मैन कंप्लीट करने के बाद अब हम बात करेंगे फर्स्ट इन वर्ल्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमन। ठीक है। तो वुमेन्स की हम बात करें, फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी मुस्लिम कंट्री, बेनजीर भुट्टो, जो कि आपकी कहां की थी, पाकिस्तान की थी। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, मार्गरेट टैचर। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, मारिया एस्टेला पर्सन। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, श्री मावो, यू कैन से भंडर नाइके। ओके। फर्स्ट वुमेन स्पेस टूरिस्ट, अनुशे अंसारी। फर्स्ट वुमेन टू रीच अंटार्कटिका, कैरोलीन मिशेलसन। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, जुनको तबेई,
जापान से थी वो। फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो आपके मोरक्को और स्पेन के बीच पड़ती है, आरती प्रधान थी। फर्स्ट वुमेन जिन्होंने नॉर्थ पोल को रीच किया, मिसेस फ्रैन फिप्स। फर्स्ट वुमेन जिन्होंने नॉर्थ पोल पे, मून के नॉर्थ पोल पे कदम रखा, एन बैंक्रॉट, यूएसए से थी। फर्स्ट वुमेन जिन्होंने चेयर किया था यूएस सेंट्रल बैंक को, जिसको हम फेडरल रिजर्व कहते हैं, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वैसे यूएस का फेडरल रिजर्व है, कौन थी? जैनेट येलेन थी। फर्स्ट वुमन कॉस्मोनॉट इन स्पेस, वैलेंटीना तेरेश्कोवा, यूएसएसआर। देखिए इसमें एक चीज है, जब हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट, डिफरेंस की, तो देखिए दोनों ही सेम है, बस नाम का फर्क है। क्यों? क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में या ब्रिटिश इंग्लिश में हम एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी यानी द साइंस ऑफ द यूनिवर्स। वहीं जब हम यूएसएसआर की तरफ जाते हैं तो ये लोग कॉस्मोस बोलते हैं, ये स्पेस को कॉस्मोस बोलते हैं, यानी स्पेस का यात्री, कॉस्मोसनॉट। और वहीं क्योंकि अंग्रेज जो हैं वो अंतरिक्ष को एस्ट्रो बोलते हैं, इसलिए उनका स्पेस का यात्री होता है हमारा एस्ट्रोनॉट। ठीक है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, विजय लक्ष्मी पंडित। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, लीला सेठ। फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर इन गवर्नमेंट, राजकुमारी अमृत कौर। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया, सरोजनी नायडू। उसके बाद फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर, सीबी मुठम्मा। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट, सुचेता कृपलानी। फर्स्ट वुमेन जज इन द सुप्रीम कोर्ट, फतिमा बीबी। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी। फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, आरती साहा। फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, रोज मिलियन बैक्ट्यू। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ अ स्टेट असेंबली, शानो देवी। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कंचन सी भट्टाचार्य। फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विसेज, किरण बेदी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एनी बेसेंट। फर्स्ट वुमेन जज, एना चंडी। फर्स्ट वुमेन लॉयर, कॉर्नेलिया सोराबजी। फर्स्ट वुमेन टू बिकम द मिस वर्ल्ड, रीटा फारिया। फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल, पुनीता अरोड़ा। फर्स्ट वुमेन पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स, हरिता कौर दयाल। फर्स्ट वुमेन एयर वाइस मार्शल, पी बंडोपाध्याय। फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस, सुषमा चावला। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, मदर टेरेसा। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द भारत रत्न, इंदिरा गांधी। फर्स्ट वुमेन एयरलाइन पायलट, दुर्गा बनर्जी। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द जलानी पथ अवार्ड, आशा पूर्णा देवी। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द अशोक चक्र, नीरजा बनौत। फर्स्ट वुमेन ओलंपिक मेडल विनर, करना मालेश्वरी। फर्स्ट वुमेन एशियन गेम्स गोल्ड मेडल विनर, कमलजीत संधू। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, संतोष यादव। अब हम बात करें फर्स्ट इन वर्ल्ड की, अपार्ट फ्रॉम मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन को छोड़ने के बाद जो बाकी बचता है हमारे पास, पहला कंट्री जिसने किताबों को प्रिंट करना शुरू कर दिया था, द फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट द बुक्स, चाइना। फर्स्ट नोन प्रिंटिंग बुक है हमारी डायमंड सूत्र, ठीक है, जिसको चाइना में प्रिंट किया गया था 868 एडी में। जो इन्वेंशन था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का, वो चाइना में हुआ, जिसकी वजह से किताबें प्रिंट होना शुरू हो गई और लिटरेचर एंड नॉलेज का काफी दूर तक विस्तार हुआ। पहला कंट्री जिसने सिविल सर्विसेज कंपटीशन को स्टार्ट किया था, चाइना था। उसको उस टाइम पे हम इंपीरियल एग्जामिनेशन सिस्टम कहते थे, जिसको केजू के नाम से भी जाना जाता था।
ये आपका सुई डायनेस्टी के दौरान शुरू हुआ 581 से 618 एडी में, और पूरी तरीके से टैंग डायनेस्टी के टाइम पे ये डेवलप्ड होता है 1618 से 907। ये सिस्टम जो था ये डिजाइन किया गया था कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट पोजीशन पे उनकी मेरिट के बेसिस पे, ना कि उनके बर्थ के बेसिस पे। फिर आता है हमारा फर्स्ट कंट्री टू इशू द पेपर करेंसी, चाइना था। चाइना ने टैंग डायनेस्टी के दौरान इसको शुरुआत की इसकी, जो कि सोंग डायनेस्टी के दौरान बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया था। फर्स्ट नोन पेपर मनी जो था उसे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इन द फॉर्म ऑफ जियोजी ड्यूरिंग द सोंग डायनेस्टी। फिर आता है हमारा फर्स्ट कंट्री टू मेक द एजुकेशन कंपलसरी, पर्शिया। प्रूशिया जो था हिस्टोरिकल स्टेट है जिसको आज हम जर्मनी के नाम से जानते हैं। इन्होंने कंपलसरी एजुकेशन लॉज लाए थे 19वीं सेंचुरी में, जिसको हम प्रूशियन एजुकेशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इस सिस्टम ने कई सारे और कंट्रीज के लिए भी एक प्रेरणा दी कि एजुकेशन जो है वो बहुत ज्यादा कंपलसरी होनी चाहिए। फर्स्ट कंट्री जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1787 में ही इन्होंने वर्ल्ड का सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश कर दिया था, जिसने कि फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम रखा था, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। और बाकी और जो कंट्रीज हैं जिनके पास आज कॉन्स्टिट्यूशन है, इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने यहां से काफी ज्यादा चीजें ब्रॉट की। फर्स्ट स्पेस शटल जो कि लॉन्च किया था कोलंबिया ने किया था नासा के द्वारा, उस शटल का नाम था कोलंबिया, ठीक है। और ये एक मेडन फ्लाइट थी, यानी इसके अंदर कोई था नहीं, और ये हुआ था आपका 12 अप्रैल 1981 में। इसको अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर और सिंपलाइज किया जाता है एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के लिए। फर्स्ट स्पेसशिप जो कि मार्स पे लैंड होता है हमारा वाइकिंग फर्स्ट। ये पहला स्पेसक्राफ्ट था जो कि सक्सेसफुली मार्स पे लैंड हुआ था 20 जुलाई 1976 में, और जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो इसने यहाँ पे किए थे, और उसके बाद जो मून का सरफेस था उसकी चीजें हमें वापस पृथ्वी पे भेजी। फर्स्ट कंट्री जिसने पहली बार मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को होस्ट किया था तो 1896 में ग्रीस था वो। एंशिएंट ओलंपिक गेम्स को इसमें हमने रिवाइव करा था, जो कि ओरिजिनली ओलंपिया में होते थे, और बाद में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेड ऑफिस स्टैब्लिश किया गया पीरियड ए कावर्टीन में। फर्स्ट कंट्री जिसने फुटबॉल वर्ल्ड कप को जीता था यूरागे, ठीक है, 1930 में, और जो टूर्नामेंट था वो यूरागे में ही हुआ था, ठीक है। और फाइनल जीता था उन्होंने किसके अगेंस्ट? अर्जेंटीना के अगेंस्ट। फर्स्ट सिटी टू बी अटैक विद द एटॉमिक बॉम्ब, हिरोशिमा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएसए ने एटॉमिक बॉम्ब को हिरोशिमा पे गिरा दिया था, और सबसे पहला और आखिरी यूज था न्यूक्लियर वेपन्स का वॉरफेयर में, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डेथ्स हुई और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। फर्स्ट कंट्री टू सेंड द ह्यूमन टू द मून यूएसए था। अपोलो 11 के थ्रू इन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को मून पे भेजा था 20 जुलाई 1969 में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान बने थे जिन्होंने मून पे चढ़ाई की थी। फर्स्ट कंट्री जिन्होंने एनएएम समिट को होस्ट किया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को, तो वो था आपका बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। इस मूवमेंट का क्या था? इस मूवमेंट का एम क्या था कि हमें कोल्ड वॉर के दौरान, जो कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच चलता था, हमें एक न्यूट्रल ग्राउंड लेना है, ना तो हम वेस्ट की तरफ है ना हम यूएसएसआर की तरफ है। फर्स्ट कंट्री जिसने आर्टिफिशियल सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया, रशिया ने 1957 में स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया था आर्टिफिशियल सैटेलाइट के तौर पे अर्थ ऑर्बिट में, और इसी की वजह से यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक रेस छिड़ गई थी स्पेस को लेके, ठीक है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट मैन इन इंडिया के बारे में। पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? वो उमेश चंद्र बैनर्जी, हमने पढ़ लिया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? जवाहरलाल नेहरू थे, हमने पढ़ लिया। फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फर्स्ट इंडियन जिन्हें नोबेल प्राइज मिलता है फिजिक्स में, सीवी रमन। फर्स्ट मैन जो इंडिया से स्पेस में गए, राकेश शर्मा। फर्स्ट सैटेलाइट जो इंडिया ने लॉन्च की, आर्यभट्ट। फर्स्ट मेल डॉक्टर कौन थे इंडिया के? पंडित मधुसूदन गुप्ता। फर्स्ट मेल पायलट ऑफ इंडिया कौन थे? जे.आर.डी. टाटा। फर्स्ट इंडियन मेल जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स में, अभिनव बिंद्रा। फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी स्टैब्लिश की,
वीरेंद्र सहवाग। फर्स्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट जिन्होंने मेडल मिलता है कॉमनवेल्थ गेम्स में? आशीष कुमार। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? बलदेव सिंह चोकर। फर्स्ट परमवीर चक्र विनर कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन थे इंडिया के? सैम मानेकशॉ। फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन थे इंडियन एयरफोर्स के? सुब्रतों मुखर्जी। फर्स्ट गवर्नर कौन थे बंगाल के? रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? सी राजगोपालाचारी। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक किया था? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। फर्स्ट इंडियन आईसीएस ऑफिसर कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन थे? सचिनंद सिन्हा। फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन थे फ्री इंडिया के? जनरल कोडेंडरा एम करियप्पा। फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉटरीट कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। फर्स्ट इंडियन जज कौन थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था? मिहिर सेन। फर्स्ट इंडियन मेल जिन्हें जननपित अवार्ड मिलता है? जी शंकर कुरुप। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन रिपब्लिक के? डॉक्टर जाकिर हुसैन। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने पल्क स्ट्रीट ओशियन स्विमिंग कॉन्टेस्ट को जीता था? बैद्यनाथ। फर्स्ट स्पीकर कौन थे लोकसभा के? जीवी मलवांकर। फर्स्ट पर्सन जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को इंडिया में पॉपुलर किया? जेम्स सिक्की। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के? एस राधाकृष्णन। फर्स्ट चीफ कौन थे आर्मी स्टाफ के? जनरल एम राजेंद्रनाथ सिंह। फर्स्ट चीफ कौन थे इंडियन नेवी के? वाइस एडमिरल आर डी कटारी। फर्स्ट एटॉमिक सबमरीन कौन सी थी इंडिया की? आईएनएस चक्र। फर्स्ट इंडियन सबमरीन थी आईएनएस कलवेरी। फर्स्ट साइंटिस्ट थे इंडियन ओरिजिन के जिन्हें नोबेल प्राइज मिलता है मेडिकल साइंस में? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर कौन था इंडियन शिप्स का? आईएनएस विक्रांत। फर्स्ट इंडियन जिन्हें स्टैलिन अवार्ड मिलता है? सैफुद्दीन किचलू। फर्स्ट इंडियन जिन्हें मैगासेसे अवार्ड मिलता है? आचार्य विनोबा भावे। फर्स्ट इंडियन और यू कैन से फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने अपनी यूनियन कैबिनेट से रिजाइन कर दिया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फर्स्ट इंडियन और इंडिया फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर? सुकुमार सेन। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के? बदरुद्दीन तैयब जी। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? एच जे कानिया। फर्स्ट इंडियन मेल जिन्हें माउंट एवरेस्ट चढ़ा विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर? शेरपा पूडोरजी। फर्स्ट इंडियन रेसिपेंट कौन थे नोबेल प्राइज के इकोनॉमिक्स में? डॉक्टर अमर्त्य सेन। फर्स्ट इंडियन जो कि अंटार्कटिका पहुंचते हैं? लेफ्टिनेंट रामचरण। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने अपने ऑफिस से रिजाइन कर दिया टाइम से पहले? मोरारजी देसाई। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि अपने ऑफिस में ही मारे गए? डॉक्टर जाकिर हुसैन। फर्स्ट मैन जो कि क्लाइम करा जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार इंडिया से? नवांग गोम्बू। फर्स्ट इंडियन जो साउथ पोल तक पहुंच पाते हैं? कर्नल जेके बजाज। फर्स्ट इंडियन रेसिपेंट ऑस्कर अवार्ड के कौन थे? भानु अथैया। फर्स्ट इंडियन ऑथर जिन्होंने एंडरसन अवार्ड जीता था? रस्किन बॉन्ड। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने बिलाट जीता? विल्सन जोन। एंड फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट? संतोष जॉर्ज। अब हम बात करेंगे फर्स्ट वुमन इन इंडिया की। फर्स्ट फीमेल डॉक्टर कौन थी इंडिया की? आनंदी गोपाल जोशी। फर्स्ट फीमेल टीचर कौन थी इंडिया की? सावित्रीबाई फुले। फर्स्ट वुमन आईपीएस ऑफिसर कौन थी? किरण बेदी। फर्स्ट वुमन ऑटो रिक्शा ड्राइवर कौन थी? शीला डावरे। फर्स्ट फीमेल पायलट कौन है इंडिया की? सालरा ठकराल। फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर इन इंडिया?
सुरेखा यादव। फर्स्ट फीमेल राफेल पायलट ऑफ इंडिया, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। फर्स्ट फीमेल आर्मी ऑफिसर इन इंडिया, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट इंडिया से कौन थी? कल्पना चावला। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी इंडिया से? इंदिरा गांधी। फर्स्ट फीमेल इंजीनियर कौन थी इंडिया की? ललिता अयाला सोमायाजुला। प्लीज माफ कीजिएगा अगर मैं नाम गलत पढ़ दूं, एक्चुअली मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं। फर्स्ट फीमेल लॉयर कौन थी इंडिया की? कॉर्नीला सोराबजी। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी इंडिया की? प्रतिभा पाटिल। फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? सुचेता कृपलानी। फर्स्ट फीमेल एक्ट्रेस कौन थी इंडिया की? दुर्गाबाई कामित। फर्स्ट फीमेल बैरिस्टर कौन थी इंडिया की? कॉर्नीलिया सोराबजी। फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट कौन थी इंडिया की? भावना कांत। फर्स्ट फीमेल न्यूरोसर्जन कौन थी इंडिया की? तंजावुर संतना कृष्ण कनाका। फर्स्ट फीमेल एयरलाइन पायलट कौन थी इंडिया की? दूरबा बैनर्जी। फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन थी इंडिया की? सरोजनी नायडू। फर्स्ट फीमेल साइंटिस्ट कौन थी इंडिया की? कमला सोहिनी। फर्स्ट फीमेल आईएफएस ऑफिसर कौन थी इंडिया से? चोनेरिया बिलप्पा मुथम्मा। फर्स्ट एजुकेटेड फीमेल कौन थी इंडिया की? सावित्रीबाई फुले। फर्स्ट फीमेल डिफेंस मिनिस्टर कौन रह चुकी हैं? निर्मला सीतारमण। फर्स्ट फीमेल एंटरप्रेन्योर कौन थी इंडिया की? कल्पना सरोज। फीमेल डेंटिस्ट विमला सूद। वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट टाइम एनी बिसेंट। वुमन यूनियन मिनिस्टर राजकुमारी अमृता कौर। फर्स्ट वुमेन रूलर मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम इंक्लूडिंग बोथ रजिया सुल्तान। फर्स्ट वुमेन जिन्हें अशोक चक्र मिलता है नीरजा बनौत। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्हें नोबेल प्राइज मिला मदर टेरेसा। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लीला सेठ। फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि माउंट एवरेस्ट को चढ़ती हैं बचेंद्री पाल। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्हें मिस वर्ल्ड का अवार्ड मिला मिस रीटा फारिया। फर्स्ट वुमेन जिन्हें जनरल अवार्ड मिलता है अशपूर्णा देवी। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने गोल्ड जीता एशियन गेम्स में कमलजीत संधू। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्हें बुकर प्राइज मिलता है अरुंधति रॉय। फर्स्ट फीमेल म्यूजिशियन जिन्हें भारत रत्न मिलता है इंडिया में एमएस सुब्बा लक्ष्मी। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्हें WTA टाइटल मिलता है सानिया मिर्जा। अब हम बात करें बुक्स एंड ऑथर्स के रेफरेंस में तो हम पहले बात करेंगे एंशिएंट इंडिया की। मुद्रक्षा किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने। राजा तरंगिणी कल्हना ने। कथा सरित सागर सोमदेव। कामसूत्र वतासायना। परशोत्तर मलिकला अमोघ वर्ष। सोपन दत्तम भाषा ने। बुद्ध चरिता अश्वघोष नित्य शास्त्र भारतन। अभिज्ञम शकुंतला कालिदास की लिखी हुई है। विक्रम उर्वशी कालिदास की लिखी हुई है। रघुवंशन कालिदास की लिखी हुई है। अमरकोश अमर सिन्हा ने लिखी हुई है। पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर की लिखी हुई है। बृहद संहिता वराहमिहिर की लिखी हुई है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने लिखी है। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट ने लिखी है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। नीति सारा कमंडका। इहोल परस्ती रवि कीर्ति। इंडिका मेगास्थनीस। अर्थशास्त्र कौटिल्य की है। चरक संहिता चरका की है। लीलावती भास्कर सेकंड। हर्षचरित्रा हर्षवर्धन की है। कादंबरी भट्ट ने लिखी है। नागानंद हर्षवर्धन ने लिखी है। रत्नावली हर्षवर्धन ने लिखी है। और उसके बाद गाथा सप्तशती हाला ने लिखी है। अष्टधाई पनीनी ने लिखी है। महाभाष्य पतंजलि ने लिखी है। निषाद चरिता श्री हर्षा ने लिखी है। मिर्चकतिका सुद्रखा ने लिखी है। गीता गोविंद जयदेव नवरतन वीरसेन। वहीं अब हम बात करें मेडिवल इंडिया के रेफरेंस में तो देखिए फतुवते फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है। कामसाब अमीर खुसरो ने लिखी है। खजन उल फतू अमीर खुसरो ने लिखी है। किताब फी तहकीक अल बिरूनी ने लिखी है।
नू सिपेर आमिर खुसरो ने लिखी है। किताबुल राह इब्न बतूता ने लिखी है। शाहनामा फिरदौसी ने लिखी है। तहकूक हिंद अल ब्रूनी ने लिखी है। तबाकत नसीरी मिनज उस सिराज ने लिखी है। तुगलकनामा आमिर खुसरो ने लिखी है। चंद्रयान मौलाना दाऊद ने लिखी है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी है। भावर दीपिका गणेश्वरा ने लिखी है। सफरनामा और रिहला इब्न बतूता ने लिखी है। तुजू के जहांगीरी जहांगीर ने लिखी है। तारीख शेरशाही अब्बास सरवानी ने लिखी है। अब हम बात करें मॉडर्न इंडिया की। यंग इंडिया महात्मा गांधी की लिखी हुई है। हरिचंद महात्मा गांधी की लिखी हुई है। नवजीवन महात्मा गांधी की लिखी हुई है। हिंदू स्वराज्य महात्मा गांधी की लिखी हुई है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी जी ने लिखी है। केसरी बीजी तिलक, मराठा बीजी तिलक, गीता रहस्य बीजी तिलक। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू। मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू। अल हिलाल मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। गुब्बारे खाती मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। देन इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल। बंगाली लाला हरदयाल। आर नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर। होम एंड द वर्ल्ड रविंद्रनाथ टैगोर। गोरा रविंद्रनाथ टैगोर। हंगरी स्टोन रविंद्रनाथ टैगोर। चंडलिका रविंद्रनाथ टैगोर। विसर्जन रविंद्रनाथ टैगोर। अभ्युदय केशव चंद्र सेन। हिंदुस्तान लीडर मदन मोहन मालवीय। नेशन गोपाल कृष्ण गोखले। इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन। इसके सिवा अब हम बाकी बुक्स एंड ऑथर्स को देखें जो कि इंपॉर्टेंट हैं। अब पैसेज टू इंडिया E.M. फॉस्टर। सुटेबल बॉय विक्रम सेठ। टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकन। वीक विद गांधी लुइस फिशर। वुमेन्स लाइफ गाय डे मॉरपॉन्स्ट। एडवेंचर्स ऑफ शर्लक होम्स आर्थर कॉनन डॉयले। एडवेंचर्स ऑफ टॉम शॉयर मार्क ट्वेन। अग्निवीणा काजी नसरुल इस्लाम। एलिस इन द वंडरलैंड लुइस कैरोल। एना करीना टॉलस्टॉय। एंटोनियन क्लियोपेट्रा शेक्सपियर। अर्बेनियन नाइट्स सर रिचर्ड बर्टन। आर्म्स एंड द मैन G.B. शॉ। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days जुएल्स वन। अर्थशास्त्र कौटिल्य। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। बेन हुर लेविस वॉलिस। चाइना पैसेज जॉन कीनट गैल्ब्रेट। कॉमेडी ऑफ एरर्स विलियम शेक्सपियर। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मैक्स। कन्फेशंस जीन जैकेस रोसियो। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो अलेक्जेंडर डुमास। क्राइम एंड पनिशमेंट डॉस्टोवेस्की। डैश कैपिटल कार्ल मार्क्स। डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। डिवाइन कॉमेडी डेंटे। डॉन क्यूजोटी मिगिल डे कार्वेंटिस। डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड स्टिफसन। फॉर हुम द बेल टोल्स अर्नेस्ट हेमिंगवे। फ्रीडम एट मिडनाइट डोमिनिक लैपायर। फ्रेंच रेवोल्यूशन थॉमस कैरले। गैदरिंग स्टॉर्म विस्टन चर्चिल। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स हैरोल्ड टी लेस्की। गुलिवर्स ट्रैवल जोनाथन स्विफ्ट। हैमलेट शेक्सपियर। हंचबैक ऑफ नॉटर डेम विक्टर ह्यू। इलियाड होमर। इनविजिबल मैन H.G. वेल्स। सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम मार्शल प्रोस्ट। जंगल बुक रुडियार्ड किपलिंग। कादम्बरी बनावट। किंग लियर शेक्सपियर। लैस मिरेबल्स विक्टर ह्यू। लॉलिटा व्लादिमीर नोबुकोव। मैन एंड द सुपरमैन G.B. शॉ। मैडम बोवरी गॉस्टेव फ्लॉबर्ट। मीन कैंप अडोल्फ हिटलर। मदर मैक्सिम गॉर्की। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी। ओडिसी होमर। ओल्ड मैन एंड द सी हेमिंगवे। ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिकेंस। वन डे इन द लाइफ ऑफ इयानो डेनिसोविच अलेक्जेंडर सोल्टिसाइन।
ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज चार्ल्स डार्विन, ऑथेलो शेक्सपियर, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन। पिकविक पेपर्स चार्ल्स डिकिन, प्राइड एंड प्रीजुडिस जैन ऑस्टिन, प्रिंसिपिया इसैक न्यूटन, रॉबिन्सन क्रूसो डैनियल डॉफियो। शेप ऑफ थिंग्स टू कम H.G. Wells, एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन मार्क ट्वेन, सिटी ऑफ जॉय डोमिनिक लेपायर, द क्लास एरिक बायरन, द क्लाउन हेनरिक बॉल, गॉडफादर मैरियो पुजो, ग्रेट गैस्पे एफ फिट्जरगेल्ड, मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर। अदर साइड ऑफ मिडनाइट सिडनी शेल्टन, पोस्ट ऑफिस आरेंटैगो, टेम्पस शेक्सपियर, विकार ऑफ वेकफील्ड ओलिवर गोल्डस्मिथ। थ्री मस्केटियर्स अलेक्जेंडर डुमास, टाइम मशीन H.G. Wells, ट्रेजर आइलैंड एलन स्टीफसन, अल्सीए जेम्स जॉयस। यूटोपिया सर थॉमस मोरे, वॉर एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय, वेल्स लेट T.S. एलियट। अब हम बात करेंगे सुपरलेटिव्स की, वर्ल्ड में हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट की। बिगेस्ट पैल कहां पर है? आपकी मॉस्को में है। टॉलेस्ट एनिमल लैंड पे कौन है? जिराफ। लार्जेस्ट बर्ड है ऑस्ट्रिच। फास्टेस्ट बर्ड है हमारी फैल्कॉन। सबसे छोटी बर्ड है हमिंग बर्ड। टॉलेस्ट बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा दुबई में। लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज है लोअर ज़िम्बाब्वे अफ्रीका में। लॉन्गेस्ट बिग शिप कैनाल है हमारी सुएज कैनाल। टॉलेस्ट ऑफिस बिल्डिंग है आपकी पेट्रोनस ट्विन टावर्स कुआलालंपुर में। बिगेस्ट सिनेमा हाउस है रॉक्सी न्यूयॉर्क में। बिजिएस्ट कैनाल शिप है बाल्टिक व्हाइट सी कैनाल। हाईएस्ट सिटी है हमारी वैनचुआन तिब्बत चाइना में। बिगेस्ट सिटी एरिया वाइज है हमारी माउंट ईसा क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। लार्जेस्ट सिटी पॉपुलेशन वाइज है टोक्यो। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारा एशिया। सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज चाइना, पॉपुलेशन वाइज रशिया, पॉपुलेशन वाइज है चाइना। सबसे बड़ा डैम है ग्रैंड कोली। लार्जेस्ट कोल फॉर्मेशन होती है द ग्रेट बैरियर रीफ में, जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ मिलती है। शॉर्टेस्ट डे होता है 22 दिसंबर नॉर्थ हेमिस्फीयर में। लॉन्गेस्ट डे होता है 21 जून नॉर्थ हेमिस्फीयर में। सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा अफ्रीका का। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबंस का इंडिया का। लॉन्गेस्ट एपिक है हमारी महाभारत। सबसे बड़ी लेक है लेक वोल्टा। सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा डायमंड है कुलिनन डायमंड। सबसे ऊंची लेक है लेक टिटिकाका। सबसे बड़ी लेक है कैस्पियन सी सॉल्ट वाटर में। फ्रेश वाटर में है लेक सुपीरियर। सबसे बड़ी लाइब्रेरी है मॉस्को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। सबसे बड़ा मॉस्क्यू है मस्जिद अल हरम, जो कि मक्का में सऊदी अरेबिया में। सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है हिमालय। सबसे बड़ी माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट। सबसे बड़ा म्यूजियम है ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में। सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है आपकी एंडीज की। सबसे ऊंचा आपका माउंटेन है मिनरत है फ्री स्टैंडिंग है कुतुब मीनार दिल्ली की। डीपेस्ट एंड बिगेस्ट ओशन है पैसिफिक। टॉलेस्ट मीनारेट है आपकी ग्रेट हसन मॉस्क्यू मोराक्यो में। लार्जेस्ट पैलेस है आपका इंपीरियल पैलेस बीजिंग। सबसे बड़ा पेनिसुला है अरेबिया। लार्जेस्ट पार्क है नेशनल पार्क ग्रीनलैंड। ड्राइएस्ट प्लेस है आपकी अटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका। सबसे ठंडा रीजन है वॉस्टोक अंटार्कटिका का। सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर। सबसे सन के पास का प्लेनेट है मरकरी। ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लेनेट है आपका वीनस। सन से सबसे दूर प्लेनेट है आपका नेपच्यून। स्मॉलेस्ट प्लेनेट है आपका मरकरी। हाईएस्ट प्लेट्यू है पमीर कनॉट के नाम से भी जानते हैं। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आपका ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका गोरखपुर। बिजिएस्ट पोस्ट है रोटरडम नीदरलैंड्स का। लार्जेस्ट पोर्ट है रोटरडम। लॉन्गेस्ट रेलवे है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कि आपका पड़ता है रशिया में। सबसे बड़ी रिवर है नाइल। सबसे बड़ा सीबर्ड है अल्बाट्रॉस। सबसे बड़ा डैम है हीराकुड डैम उड़ीसा। सबसे बड़ा स्टैचू है स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क। टॉलेस्ट टावर है टोक्यो स्काई ट्री। टॉलेस्ट स्टैचू है ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा टोक्यो। ब्राइटेस्ट स्टार है सीरिस। लार्जेस्ट सी है आपका कैस्पियन सी। इनलैंड की बात हो रही है। हाईएस्ट वॉल्क्यू ओजस डेल सलाडो। लॉन्गेस्ट टनल रोड वाइज है आपकी लार्डियल नॉर्वे। लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट कैनाल टनल है आपकी लेरोवे टनल। लॉन्गेस्ट एंड डीपेस्ट रेल टनल है आपकी सीकिन टनल। लार्जेस्ट वॉल्केनो है आपका मोना लाओ हवाई। लॉन्गेस्ट वॉल है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। लॉन्गेस्ट स्ट्रेट है टाटर स्ट्रेट। हाईएस्ट वाटरफॉल है सैल्टो एंगल्स फॉल। लार्जेस्ट बे है आपकी हडसन बे कनाडा। लार्जेस्ट आर्क्योपेलागो है आपका इंडोनेशिया का। लार्जेस्ट गल्फ है आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको शोरलाइन। लार्जेस्ट रिवर बेसिन है आपका अमेजोन बेसिन।
टॉलेस्ट एक्टिव गीजर है आपका जाइंट येलोस्टोन पार्क यूएसए। लार्जेस्ट जॉर्ज है ग्रैंड कैनियन। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन। लाइटेस्ट मेटल है आपका लिथियम। लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन। हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड। लॉन्गेस्ट एनिमल ब्लू व्हेल। लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन ऑफ एनिमल जो है वो जॉइंट टॉर्टोइस की है, 190 से 200 साल तक जिंदा रह सकते हैं। वहीं हम बात करें सबसे तेज चलने वाले जानवर की, चीता। लार्जेस्ट लैंड एनिमल है आपका अफ्रीकन बुश एलिफेंट। लॉन्गेस्ट जंप एनिमल है कंगारू। और आपकी लॉन्गेस्ट विंग स्प्रेड बर्ड है वेंडरिंग अल्बाट्रॉस। सबसे स्लो एनिमल है आपका स्नेल। सबसे जहरीला सांप है किंग कोबरा। सबसे तेज दौड़ने वाला कुत्ता है आपका पर्शियन ग्रे हाउंड। और लार्जेस्ट स्टेडियम है आपका स्ट्रोव स्टेडियम इन पैराग्वे। वहीं पे सबसे बड़ा फ्लावर है रेफेलसिया आर्नोल्डी। सबसे बड़ा टेंपल है आपका अंकोर वाट का टेंपल। लार्जेस्ट चर्च है आपका बेसिलिका सेंट पीटर्सबर्ग वेटिकन सिटी में है। लार्जेस्ट डायमंड माइन है आपकी किम्बरले में। लार्जेस्ट रिवर वॉल्यूम वाइज है आपकी अमेजोन रिवर। लार्जेस्ट सबसे लंबा कॉरिडोर है आपका रामेश्वरम टेम्पल का कॉरिडोर। हाईएस्ट स्ट्रीट डैम है आपका बाकरा डैम। हाईएस्ट कैपिटल सिटी है आपकी लापस बोलिविया। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वर्ल्ड की इंडिया है। सबसे बड़ा एशियन डेजर्ट है गोबी मंगोलिया में। लार्जेस्ट एनिमल कैट फैमिली में आता है लायन। सबसे इंटेलिजेंट एनिमल माना जाता है चिंपैंजी को। बर्ड जो कि कभी भी अपना घोंसले नहीं बनाती, कोयल कुकू। विंगलेस बर्ड है कीवी। सबसे बड़ा मैमल है वेल। रेप्टाइल जो अपने कलर बदल सकता है कैमिलियन। लार्जेस्ट केव इन इंडिया एलोरा केव। अब हम इंडियन रेफरेंस की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा मॉस्क्यू है दिल्ली का जामा मस्जिद। सबसे एक्सपेंसिव क्रिकेट स्टेडियम है सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम। सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है आपका रामागुंडम तेलंगाना में। डीपेस्ट रिवर वैली है आपकी भागीरथी और अलकनंदा की। सबसे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है बिहार का। यूटी है आपकी दिल्ली पॉपुलेटेड डेंसली। फास्टेस्ट ऑपरेटिंग ट्रेन है इंडिया की आपकी गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली टू आगरा। हाईएस्ट एयरपोर्ट है इंडिया का कुशुक बकुला जो कि लेह लद्दाख में पड़ता है। सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है भारत रत्न। हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है। हाईएस्ट बैटलफील्ड इंडिया में है सियाचिन ग्लेशियर जो कि वर्ल्ड का भी हाईएस्ट बैटलफील्ड है। हाईएस्ट डैम है इंडिया का टेहरी डैम। हाईएस्ट कैलेंट्री अवार्ड है परमवीर चक्र। हाईएस्ट गेटवे है इंडिया का फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा। हाईएस्ट लेक है इंडिया की डियोतल लेक। और हाईएस्ट पीक है इंडिया की काराकोरम। हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है गुम रेलवे स्टेशन। हाईएस्ट रेनफॉल स्टेट है मौसिनराम मेघालय की। हाईएस्ट मोटरेबल रोड है इंडिया की चिमशुल से डैमचौक विलेज के लिए लेह लद्दाख में है। हाईएस्ट टॉवर है इंडिया का कुतुब मीनार। हाईएस्ट वाटरफॉल है कुंचिकल फॉल्स कर्नाटका में पड़ता है। सबसे बड़ी केव है आपकी क्रिमलियात जो कि मेघालय में है। सबसे बड़ा कैथेड्रल चर्च है आपका मैडाक कैथेड्रल। लार्जेस्ट डेल्टा है गंगा का डेल्टा। लार्जेस्ट डेजर्ट है इंडिया का थार डेजर्ट। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कच्छ डिस्ट्रिक्ट। लार्जेस्ट डॉम है आपका गोल गुम्बज। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है आपकी वुलर लेक। लार्जेस्ट गुरुद्वारा है गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहिब। लॉन्गेस्ट लेक है वेमानंद लेक उड़ीसा की। लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक है इंडिया की चिलिका लेक। लार्जेस्ट मैन मेड लेक है इंडिया में गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद डैम में। लार्जेस्ट म्यूजियम है इंडिया का इंडियन म्यूजियम कोलकाता में। लार्जेस्ट प्लेनेटियम है आपका बिरला प्लेनेटियम। लार्जेस्ट पॉपुलर सिटी है इंडिया में मुंबई। लार्जेस्ट पोर्ट है मुंबई बाय साइज शिपिंग ट्रैफिक। लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है मजूली आइलैंड। लार्जेस्ट रिवर है विदाउट डेल्टा नर्मदा रिवर। लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान। लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश। लार्जेस्ट जू श्री वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क त्रिपुरा आंध्र प्रदेश। लॉन्गेस्ट बीच इंडिया में है मरियाना बीच इन चेन्नई। लॉन्गेस्ट कैनाल है इंडिया की इंदिरा गांधी कैनाल और राजस्थान कैनाल। लॉन्गेस्ट कैंटिलीवर स्पेन ब्रिज है हावड़ा ब्रिज। लॉन्गेस्ट अर्थन डैम है हीराकुड डैम। इलेक्ट्रिफाइड रेलवे है रायपुरा रेलवे स्टेशन। लॉन्गेस्ट हाईवे है NH-44 जो कि आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी जाता है। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर रेलवे स्टेशन। लॉन्गेस्ट रेलवे रूट है आपका आसाम कन्याकुमारी से। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है आपका डोला सदिया ब्रिज। लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की गंगा रिवर। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर है इंडिया की यमुना रिवर। लॉन्गेस्ट हाईवे है हाईवे टनल है अटल टनल। सबसे पुराना चर्च है हमारा सेंट थॉमस सायरो मालाबार चर्च। सबसे छोटा स्टेट है हमारा गोवा।
स्मॉलेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज है सिक्किम। स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश। सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है गुजरात की। सबसे लंबी कोस्ट लाइन है आंध्र प्रदेश की। सबसे बड़ा स्टैचू है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अंडमान निकोबार आइलैंड्स नेशनल पार्क की हम बात करेंगे अब। तो देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड में हमारे कौन कौन से हैं। सैडल पीक नेशनल पार्क है, नॉर्थ बटन आइलैंड का नेशनल पार्क है, देन मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है, गालेथिया बे नेशनल पार्क है, कैम्पबेल बे नेशनल पार्क है। वहीं माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है। वहीं साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है। अब हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, मॉलिंग नेशनल पार्क है, नैम डैपे नेशनल पार्क है। आसाम में हमारा नमेरी नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। वहीं दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क है, राजीव गांधी औरांग नेशनल पार्क है। वाल्मीकि नेशनल पार्क है आपका बिहार में, राजीव गांधी रामेश्वर नेशनल पार्क है आपका आंध्र प्रदेश में, पापीकोंडा है आपका आंध्र प्रदेश में, श्री वेंकटेश्वरा है आपका आंध्र प्रदेश में। गोवा में है हमारा वंसना नेशनल पार्क, मोल्लम नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती कुतुरु नेशनल पार्क, गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क, कंगेर वैली नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। वहीं कालेश्वर नेशनल पार्क है आपका हरियाणा में, दाचिकम नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में, हेमिस नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में, किश्तवाड़ है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, सलीम अली है जम्मू एंड कश्मीर में, वहीं बैनरघाटा है आपका कर्नाटका में, बांदीपुर है आपका कर्नाटका में, आंशी है आपका कर्नाटका में, नागरहोल राजीव गांधी है आपका कर्नाटका में, कुद्रेमुख है आपका कर्नाटका में, वहीं बेटला है आपका झारखंड में, मध्य प्रदेश में है आपका कान्हा नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पान्ना नेशनल पार्क, महादेव नेशनल पार्क, तत्पुरा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। ये सब आपके मध्य प्रदेश में। केरला में है आपका माटीकेटन शोला नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, पाम्बदुम शोला नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क केरला में है। मणिपुर में है आपका केबुल लमजाओ, महाराष्ट्र में है नावेगांव, गोगामल, चंडोली, संजय गांधी, टडुबा, पैंच। वहीं मिजोरम में है आपका पावनगुपी ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, इंटकी नेशनल पार्क नागालैंड में है। उड़ीसा में है आपका बिटरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। राजस्थान में है रणथंबोर नेशनल पार्क, कालाडियो घाना नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। सिक्किम में है आपका कंचनजुंगा नेशनल पार्क। तमिलनाडु में है आपका ग्यूंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, मुडुमलई नेशनल पार्क, मुकर्ती नेशनल पार्क। तेलंगाना में आपका कासु ब्रह्मदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, मरुगवानी नेशनल पार्क, कावल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। त्रिपुरा में है आपका क्लाउडेड लियोपोर्ड नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में है आपका दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड में है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। वेस्ट बंगाल में है हमारा सुंदरवन नेशनल पार्क, बुक्सा टाइगर रिजर्व, गुरुमरा नेशनल पार्क, न्यूरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, मुरलन नेशनल पार्क, बलपक्रम नेशनल पार्क। मेघालय में है आपका, वहीं नौकरक नेशनल पार्क मेघालय में है। असम में है आपका होलुनगापुर गिबन सेंचुरी, सोनई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अरुणाचल प्रदेश में है दिबांग वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क, पेके वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क, कैम्बलिंग वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क, नामडपा टाइगर रिजर्व। मणिपुर में है शिरोई नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली है आपका तेलंगाना में, और मरुगवानी भी है आपका तेलंगाना में। अभी आपके टॉप 30 नेशनल पार्क है इंडिया के। हेमिस नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, गंगोत्री, नामदफा, कंचनजुंगा नेशनल पार्क। फिर गुरु घासीदास
सुंदरवन नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, पापीकोंड नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क, काजीरंगा, सिमलीपाल, राजाजी, ग्रेट हिमालयस, खीरगंगा, पिन वैली, नागरहोल, नंदा देवी, खुदुरमुख नेशनल पार्क, सतपुरा, पन्ना, कॉर्बेट, मानस, दुधवा, मोलिंग, गोविंद, संजय, बंधवगढ़, कंपेल। ये आपके टॉप 30 नेशनल पार्क है। वहीं अब हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजुंगा सिक्किम में है, देयांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, मानस असम, दिब्रू साइखोवा असम, नौकरेक मेघालय, पन्ना मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, अचानक कमर अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ता है, कंच गुजरात में है, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है, अगस्त्य मल्ला कर्नाटका तमिलनाडु में है और केरला में पड़ता है, नीलगिरी भी आपका तमिलनाडु और केरला के बीच पड़ता है, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, ग्रेट निकोबार आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पड़ता है। अब इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें जो कि इंडिया में पड़ते हैं, नीलगिरी सबसे पहला था जो इंक्लूड हुआ, फिर गल्फ ऑफ मंगार है, फिर सुंदरवन है, नंदा देवी है, नौकरेक है, पंचमढ़ी है, सिमलीपाल है, अचानक कमर अमरकंटक है, ग्रेट निकोबार, अगस्त्य मलाई, कंचनजुंगा जो कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 2018 के तहत इंक्लूड किया गया था, पन्ना जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब हम बात करें स्पोर्ट्स अवार्ड्स की, तो देखिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है जब भी हम किसी की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को देखते हैं पिछले 4 साल में, और ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है। अर्जुन अवार्ड दिया जाता है लीडरशिप क्वालिटीज के ऊपर लगातार 4 साल में अगर अच्छी रही है तो, और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो दिया जाता है कोचेस को, कि कोचेस जो हैं जो कि स्पोर्ट्समैन को सिखाते हैं उनकी एफिशिएंसी की बेसिस पे। ध्यानचंद अवार्ड जो है वो लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन देखा जाता है स्पोर्ट्समैन का, स्पेशली कोचेस को लेके। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये एनुअल वुमेन नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप है इंडिया की। वहीं टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, अगर किसी ने एक्सेप्शनल करेज या स्पिरिट दिखाई है एडवेंचर स्पोर्ट्स में, लैंड सी या एयर एक्सपेडिशंस में, तो उन्हें दिया जाता है। अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज की, ठीक है। सबसे पहला आता है बुली, हॉकी से रिलेटेड है। कब होता है? जब 2 प्लेयर आपस में फेस ऑफ फील करते हैं तो क्या होता है, जो रेफरी है वो बुली कार्ड दिखाता है और बॉल को कॉर्नर से बाहर निकालने के ऑर्डर्स देता है। डैंगल हॉकी का है, स्किलफुल मूव है जहां पे जो प्लेयर है वो मैनूवर करता है डिफेंडर्स के अराउंड ताकि वो स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी ले सके। वहीं पे फेस ऑफ की हम बात करें, एक मेथड है जहां पे जो प्ले है वो रुक जाता है जब 2 प्लेयर एक दूसरे से बॉल छीनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हैट्रिक यानी लगातार अगर कोई प्लेयर एक ही गेम में 3 से ज्यादा गोल मारते तो। पावर प्ले एक सिचुएशन होती है जहां पे दूसरी टीम के पास न्यूमेरिकल एडवांटेज होते हैं पेनल्टी की वजह से, और इसकी वजह से उन्हें मिलता है फ्रीली अटैक, यानी डिफेंडर्स जो हैं वो डिफेंड नहीं कर सकते उस टाइम पे। स्लैप शॉट एक फोर्सफुल शॉट होता है जो कि स्टिक को स्विंग करके लिया जाता है ताकि मैक्सिमम पावर के साथ में बॉल को हिट किया जा सके गोल की तरफ। पेनल्टी किक यानी अगर ओपोनेंट टीम कोई गलती करती है तब क्या होता है, डिफेंसिव टीम जो है वो अपने गोल को प्रोटेक्ट करेगी और पेनल्टी टीम को एक फ्री हिट दिया जाएगा। देख के हम बात करें हॉकी का होता है, कब हम इसे यूज करते हैं, जब आप कह सकते हैं ट्रिक है, यानी आप दिखाएंगे तो आपने बॉल मारी है बट एक्चुअली में आप बॉल नहीं मारते। चेकिंग हॉकी की होती है, बॉडी कांटेक्ट को यूज किया जाता है ताकि ओपोनेंट की जो प्रोग्रेस है उसे रोका जा सके। ऑफसाइड यानी अगर बॉल गलती से मैदान की बाउंड्री के बाहर चली गई तो ऑफसाइड होता है। अब हम बात करेंगे कॉर्नर किक की, फुटबॉल में होता है। कब होता है, जब बॉल या तो बाउंड्री के बाहर चली गई हो या फिर डिफेंडर ने गलती से बॉल को बाहर की तरफ फेंक दिया, तब कॉर्नर किक दी जाती है। गोलकीपर हमें पता है गोलकीपर क्या होता है, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस है नहीं। ऑफसाइड वही, बॉल अगर बाहर चलेगी बाउंड्री से तो ऑफसाइड माना जाएगा। पेनल्टी किक, अगर कोई भी आपने फाउल किया है मैच के दौरान तो आपकी ओपोनेंट टीम को पेनल्टी किक दिया जाएगा। येलो कार्ड रेफरी तब यूज करते हैं जब जो प्लेयर है वो अनसपोर्टिंग बिहेवियर यूज कर रहा है और रूल्स को लगातार तोड़ रहा है। रेड कार्ड ये तब दिया जाता है जब प्लेयर को उसके सीरियस ऑफेंस की वजह से लगातार 2 येलो कार्ड मिल चुके हैं एक ही गेम में,
तो उसको तीसरी बार रेड कार्ड दिया जाएगा और उसको मैदान से बाहर भेज दिया जाएगा। असिस्ट यानी एक प्लेयर जो बॉल लेके दौड़ रहा है उसके साथ साथ उसी की टीम का दूसरा प्लेयर दौड़ रहा है ताकि उसकी हेल्प कर दी जाए और गोल हो जाए। हैट्रिक फुटबॉल में होता है लगातार 3 से ज्यादा गोल अगर एक ही प्लेयर एक ही मैच में कर दे तो। क्लीन चिट जब टीम जो है वो एक भी गोल ना करे पूरे मैच के दौरान। काउंटर अटैक यानी अगर आपके सामने वाला अपोनेंट बॉल लेके दौड़ता जा रहा है आपके गोल की तरफ और आप उससे बॉल छीन लें तो उसे कहते हैं काउंटर अटैक। एस टेनिस में होता है यानी अगर आपने एक आप कह सकते हैं कॉक को मारा लेकिन बिना छुए कोर्ट में गिर गया आपके ओपोनेंट के तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। बैकहैंड यानी एक ऐसा स्ट्रोक जहां पे प्लेयर जो है वो रैकेट को स्विंग करता है अपनी बॉडी के अराउंड और हैंड को फेस करता है नेट की तरफ। ड्यूस एक स्कोर जहां पे 40-40 रिक्वायरमेंट्स होती हैं दोनों साइड से विनने की ताकि गेम जीत सके। फोरहैंड एक ऐसा स्ट्रोक जहां पे प्लेयर स्विंग करता है रैकेट को अपनी पाल्म के थ्रू नेट की तरफ। मैच पॉइंट यानी जितने पॉइंट्स मैच जीतने के लिए चाहिए। सर्व यानी सर्विस जैसे हम बच्चों में खेलते थे ना आपके अगर आपके कोर्ट में बॉल आ गई तो आप उसको दुश्मन के कोर्ट में भेजेंगे तो वही सर्विस। स्मैश हाईएस्ट और पावरफुल शॉट जो कि बहुत तेजी से अपोनेंट के कोर्ट में मारा जाता है। टाई ब्रेक यानी ऐसा टाई आप कह सकते हैं अगर मान लीजिए दोनों ही प्लेयर्स के 6-6 पॉइंट हैं तो जो नंबर 7 करेगा सबसे पहले 7 अचीव करेगा वो जीता जाएगा। वॉली यानी एक शूट जो कि बॉल को हिट करने के बाद आता है कोर्ट में बाउंस करने से पहले। फुट फॉल्ट अवॉयलेशन जहां पे प्लेयर जो है वो कोर्ट की बाउंड्री को टच कर दे सर्विस लेने के दौरान या खेलने के दौरान। अब हम बात करते हैं टेबल टेनिस की। वॉली यानी बॉल को टेबल पे रखने से पहले ही मार दिया। लेट सर्विस जो सर्विस डिलीवरी थी वो पीछे की तरफ चली गई। ड्राइव स्पिन यानी एक ऐसा शॉट जहां पे जो बॉल थी वो बहुत तेजी से आगे की तरफ गई। हाफ वॉली यानी जैसी बॉल ने बाउंस किया आपने तुरंत से किक कर दिया। बैकहैंड यानी जो रैकेट है उसको अपनी बॉडी की तरफ घुमाया और अपने हैंड को आगे की तरफ रखा। वहीं हम बात करें चोप की। डिफेंसिव शॉट होता है स्लाइसिंग मोशन के साथ में। बैक स्पिन जहां पे जो बॉल है वो पीछे की तरफ चली जाए। ब्लॉक यानी आपके जो अपोनेंट ने एक शॉट मारा आपकी तरफ आपने उसे ब्लॉक कर दिया। क्लोज्ड जहां पे फिंगर जो है वो हैंडल के अराउंड आप ग्रिप कर लें। डेड बॉल यानी ऐसी सर्विस आपने दी जहां पे जो बॉल आपने दुश्मन की तरफ फेंकी वो उसके कोर्ट को टच नहीं कर रही है। वहीं पिंचिंग प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करना स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से। होम रन बॉल को मार के तुरंत पूरे पार्क का चक्कर ले लेना। बेस रनर जो ऑफेंसिव टिप का प्लेयर है वो भी बेस पे भाग रहा है। परफेक्ट गेम जहां पे जो बैटर है वो बेस को नहीं टच कर पाया। थ्रो यानी बॉल आपके पास आती है आपने तुरंत उसको दूसरे प्लेयर के पास कर दिया ताकि वो विकेट ले सके। स्ट्राइक जहां पे बैटर के पास आपने बॉल डाली और उसने मार दिया। पुट आउट यानी एलिमिनेटर को बैटर को या बेस रनर को आपने पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही आउट कर दिया। वहीं बैडमिंटन की हम बात करें शटल कॉक प्रोजेक्टाइल यूज्ड इन बैडमिंटन हम जानते हैं जो कॉक होती है बेसिकली। सर्विस कोर्ट जहां पे आप खड़े होकर खेलते हैं। डबल फॉल्ट यानी आपने लगातार 2 गलतियां कर दी यानी होता है ना जैसे आपके पास कॉक आई तो आपको सिर्फ एक बार ही टच करनी है आपने लगातार 2 बार टच कर दी तो वो फॉल माना जाएगा और आपके ओपोनेंट को एक पॉइंट मिल जाएगा। फोरहैंड जहां पे रैकेट को आप फॉरवर्ड स्विंग करते हो और अपने हाथ को नेट की तरफ रखते हो। बैकहैंड जहां पे जो हाथ है वो नेट की तरफ रहेगा लेकिन आप स्विंग करोगे बैकवर्ड। स्मैश यानी आप बहुत तेजी से कॉक को दुश्मन की तरफ मारते हो। अब हम बात करें बॉक्सिंग की। सबसे पहला आता है हमारा नॉकआउट। मैच को जीतना है और ओपोनेंट को इस हालत में कर देना है कि वो मैच को कंटिन्यू ना करे। जब आप एक पंच मारते हो ओपोनेंट के फेस और बॉडी पे। राउंड यानी बॉक्सिंग जो है वो राउंड्स में होती है 30-30 मिनट का एक राउंड होता है 3 मिनट्स का। हुक पंच जो कि आप सर्कुलर मोशन में मारते हो। पंच यानी हमें पता ही है पंच तो। अपर कट जब आप ऊपर की तरफ पंच मारते हो। अब हम बात करते हैं हमारे एथलेटिक्स की।
रिले जहां पे टीममेट्स जो है वो बैटन के साथ दौड़ते हैं। ट्रैक एक सर्कुलर राउंड जहां पे खेलते हैं। लेन उस सर्कुलर राउंड में आपका डेजिग्नेटेड पाथ जहां पे आपको दौड़ना है। फोटो फिनिश क्लोज रेस जो फोटोग्राफिक टेक्नोलॉजी के लिए की जाती है विनर को डिटरमाइन करने के लिए। हडल्स वो ऑब्स्टेकल्स जो कि लगाए जाते हैं ताकि हडल जो है उसकी जो एथलीट है उसकी स्पीड को कम किया जा सके। हडल रेस आपने देखी भी होगी। साइकिलिंग की हम बात करें, स्प्रिंट शॉर्ट बर्स्ट ऑफ स्पीड ड्यूरिंग अ रेस। टाइम ट्रायल रेस अगेंस्ट द क्लॉक वेयर ईच राइडर स्टार्ट्स अलोन। ट्रैक रेस कॉम्पिटिटिव रेस ऑन अ सर्कुलर फील्ड। पॉइंट रेस एंड्योरेंस रेस जहां पे जो पॉइंट्स हैं वो स्प्रिंटर्स को दिए जाते हैं। चेस की अब हम बात करें, गैम्बिट ओपनिंग मूव सैक्रिफाइसिंग अ पाउंड फॉर अ स्ट्रेटेजिक एडवांस मूव। Action of moving a piece according the rules, resign, voluntary ending the game, conceding the defeat. Stalemate पोजीशन जहां पे प्लेयर जो है उसके पास कोई लीगल मूव नहीं है गेम को रोकने का। चेकमेट पोजीशन जहां पे जो ओपोनेंट है और जो ओपोनेंट का किंग है बेसिकली वो अंडर अटैक है और वहां से निकल नहीं सकता। ग्रैंड मास्टर हाईएस्ट टाइटल है चेस में जो कि एक्सेप्शनल स्किल्स के लिए दिया जाता है। ठीक है। इंटरनेशनल मास्टर जो कि इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता है। किंग इंडियन डिफेंस यानी ब्लैक सेटअप के लिए किया जाता है। अब हम बात करें गोल्फ की। एस होल प्लेड इन 1 स्ट्रोक अंडर 1 पर। अल्बाट्रॉस 3 स्ट्रोक्स होते हैं। डबल ईगल 3 स्ट्रोक्स होते हैं। ऑल स्क्वायर वो मैच जहां पे दोनों प्लेयर जो हैं उनके पास सेम स्क्वायर है, सेम स्कोर है। अप्रोच पुट यानी स्ट्रोक को आगे रखना डिस्टेंस फ्रॉम होल से। एप्रॉन ग्रास एरिया जो कि आपके आसपास होता है। बॉल मार्क टोकन प्लेस टू मार्क द पोजीशन ऑफ अ बॉल ऑन द ग्रीन। बैलूनिंग बॉल ट्रेजेक्ट्री जहां पे बॉल जो है वो हवा में जाती है। बीच सैंड बंकर होते हैं गोल्फ कोर्स पे आपने देखे होंगे जहां पे बॉल मारी जाती है। बर्डी एक स्ट्रोक का पॉइंट अंडर ऑन अ 1 होल। ब्लाइंड स्पॉट जहां पे जो गोल्फर है उसको टारगेट दिखता नहीं, वो हवा में तीर चलाता है। बॉगी स्कोर ऑफ 1 स्ट्रोक ओवर पैन ऑन अ होल। बंकर हमने अभी पढ़ लिया। कैडी वो गाड़ी होती है, इस पे घूम रहे होते हैं। चिप शॉर्ट अप्रोच शॉर्ट प्लेड नियर द ग्राउंड। क्लो ग्रिप अनकन्वेंशनल पुटिंग ग्रिप्स यूजिंग ऑल फिंगर्स। कॉन्डोर 4 स्ट्रोक्स जो कि ऑन पार होते हैं इन अ सिंगल होल। डॉगलेग होल वेयर द फेयरवे बैंड शार्पली। डब स्कोर ऑफ 2 स्ट्रोक्स। फ्लैग मार्कर इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ अ होल ऑन द ग्रीन। 4 बॉल जहां पे 2 गोल्फर जो हैं वो पार्टनर बनके एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली इस लेक्चर में हमने मिसलेनियस को खत्म कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में तो बेसिकली इस लेक्चर में हमने मिसलेनियस को ओवर कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज समझ में आएंगी। हालांकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा एक्सप्लेन करने वाला पार्ट नहीं था, चीजें जो थी बिल्कुल नॉर्मल थी। आप इन चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।